हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल प्रभास हिंदी विद संगीता बयाना। बच्चों, इस वीडियो में आज हम कबीर दास जी के पद पढ़ेंगे जिसे कक्षा 11वीं से लिया गया है। विशेष रूप से इस वीडियो में दूसरे पद के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। पहले पद को पढ़ने और समझने के लिए आप इसका पार्ट 1 अवश्य देखें, तभी आपको यह पद आसानी से समझ आ सकेगा। इस पद में कबीर दास जी ने बाह्य आडंबर, ढोंग आदि पर करारी चोट की है। वे कहते हैं कि अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचानते। वे अनजाने में मोह माया से जुड़े हुए संसार के लोगों से रिश्ता बना लेते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। कबीर दास जी ने कहा है कि संसार के लोग तो पागल हो गए हैं, जो सच बोलने वालों को नकारते हैं, उनका विरोध करते हैं और झूठ बोलने वालों पर विश्वास करते हैं। हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही ईश्वर की सच्ची सत्ता को नहीं पहचान रहे। दोनों ही दिखावे में और अपने धर्म को श्रेष्ठ करने में उलझे हुए हैं। कवि ने कहा है कि छापा, तिलक, टोपी, माला इत्यादि पहनकर कोई भी सच्चा संत या साधु नहीं बन सकता या कोई भी गुरु नहीं बन सकता। कवि ने गुरु और शिष्यों की इस आडंबर को यहाँ प्रकट किया है और उसकी निंदा की है। संतो देखत जगबो राना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आतम मारी पखा नहीं पूजई, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी ने इस पद में धर्म के नाम पर हो रहे ढोंग पर कटाक्ष किया है, बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं, संतो, हे सज्जनों, देखत देखो, जग बोराना, जग संसार, इस संसार के लोग, बोराना पागल, इस संसार के लोग पागल हो गए हैं, ये संसार पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, साच कहो, जो व्यक्ति सच बातें करता है या सत्य बोलता है, उसे तो ये मारन धावे, मारने के लिए दौड़ते हैं, उसे तो मारने पर उतारू हो जाते हैं। झूठे जगपतियाना, तथा जो झूठ बोलता है, पतियाना विश्वास करना, उस पर ये विश्वास करते हैं, अर्थात झूठ बोलने वालों के आगे पीछे घूमते हैं। कवि ने यहाँ हिंदुओं के बारे में बताया है और कवि कहता है कि नेमी देखा धर्मी देखा, ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, नेमी नियम, जो व्रत और नियमों का पालन करते हैं। धर्मी देखा, और धर्म के अनुसार अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। प्रातः करे स्नाना, वे प्रातः उठकर स्नान करते हैं, सुबह सुबह उठकर स्नान करके पूजा पाठ में लग जाते हैं। आत्म मारी, आत्म आत्मा, ये अपनी आत्मा को मारकर पखाने ही पूजई, पखाने होता है पत्थर, पत्थरों को पूजते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, कबीरदास जी कहते हैं कि वे आत्मचिंतन नहीं करते, मंथन नहीं करते, सोचते नहीं मन में। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उन्हें तो अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड होता है, लेकिन वास्तव में उनमें कोई भी ज्ञान नहीं होता, उनमें किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त उन्होंने नहीं किया होता। फिर कबीर मुसलमानों के बारे में बताते हैं, बहुतक देखा पीर औलिया। कबीरदास जी कहते हैं पीर औलिया, मुसलमान धर्म गुरु और संत ज्ञानी, कि उन्होंने ऐसे पीर और औलिया, ऐसे धर्म गुरु देखे हैं, ऐसे संत देखे हैं, ज्ञानी देखे हैं, जो पढ़े किताब कुराना, किताब किताब, कुराना कुरान, मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ, जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, मुरीद, मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, तदबीर उपाय। कवि कहता है कि वह अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं। उनमें उन्हें जो ज्ञाना,
उन्हें वे वही ज्ञान बताते हैं जो उनके अंदर होता है। उन्हें खुद तो इतना ज्ञान होता नहीं, जितना ज्ञान उनके अंदर होता है उतना ही ज्ञान वे अपने शिष्यों को बता देते हैं। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन मारी डिंब धरी बैठे, डिंब होता है घमंड, धरी करके। कबीर दास जी कहते हैं कि वे घमंड करके आसन मारी, आसन लगाकर बैठे हुए हैं, अहंकार मन में पालकर बैठे हुए हैं। मन में बहुत गुमाना, बहुत घमंड उनके मन में भरा हुआ है कि हम बहुत बड़े गुरु हैं और हम अपने शिष्यों को सही मार्ग दिखा रहे हैं, उन्हें सही ज्ञान दे रहे हैं। वास्तव में जैसे वे स्वयं घमंडी होते हैं उस तरह की शिक्षा ही वे अपने शिष्यों को देते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल का पेड़, पाथर पत्थर, पीपल और पत्थर को पूजने लगे हैं। तीर्थ गर्व भुलाना और तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं, अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम बहुत बड़े ईश्वर के भक्त हैं। वास्तव में उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं होता। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न काहू जाना। कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में कहा है कि कुछ लोग ढोंग दिखावा करते हैं। टोपी पहरे, सिर पर टोपी पहन लेते हैं, माला पहरे और माला धारण करते हैं, छाप तिलक, माथे पर तिलक लगा लेते हैं और शरीर पर छापा लगवा लेते हैं, छापा बनवा लेते हैं, राम नाम अंकित कर लिया, इस तरह से कुछ ना कुछ छपवा लेते हैं। साखी शब्द ही गावत बोले, साखी, साखियाँ, शब्द ही शब्द, वे साखियाँ और शब्द को गाना भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, वह अपने आत्मा के खबरी रहस्य, वे अपने आत्मा को रहस्य को भी नहीं जानते, कि अपनी आत्मा को भी नहीं पहचानते। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, कवि कहता है हिंदू लोग कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है, वो अपने धर्म को अच्छा बताते हैं, श्रेष्ठ बताते हैं। तुर्क कहे रही माना, और जो तुर्क होते हैं वो रहीम को अपना बताते हैं, उन्हें वो श्रेष्ठ लगता है। आपस में दो लरी लरी मुए, दोनों ही आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं, क्योंकि दोनों ही अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ करने में लगे रहते हैं। परंतु मरम न काहू जाना, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता को, उसके सार को नहीं पहचाना, उसके रहस्य को, मर्म रहस्य को नहीं पहचाना। कोई भी ईश्वरीय सत्ता को नहीं पहचानता, उसके रहस्य को नहीं जानता, केवल राम और रहीम के चक्कर में आपस में लड़ लड़ कर लोग मर जाते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। केतिक कहो कहा कहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास इन पंक्तियों में कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत हैं। जो समाज में कुछ पाखंडी लोग हैं, जो ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, घर घर जाकर मंत्र, लोगों को जाकर मंत्र देते फिरते हैं। महिमा के अभिमाना, उन्हें सांसारिक मोह माया का बहुत अधिक अभिमान है, बहुत अधिक घमंड है कि हमें बहुत अधिक आता है, हम बड़े अच्छे गुरु हैं। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, ऐसे गुरु जो फरेब में जीते हैं, मोह माया में जीते हैं, वे गुरु स्वयं भी और उनके सिक्खे, उनके शिष्य भी सब बूढ़े, सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। अंत काल पछताना, और अंत में सबको पछताना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं कहे कबीर सुनो हो संतो, कि हे सज्जनों, हे संतो सुनो, ये सब माया को ही सब कुछ मानते हैं। ई सब भरम भुलाना, ये ईश्वर की शक्ति को, ईश्वर की भक्ति को भूल गए हैं। ये सब भरम भुलाना, भरम संदेह,
ये सब संदेह में हैं, ईश्वरीय शक्ति को नहीं पहचान रहे। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, केतिक कहो कहाँ तक कहूँ, कहाँ नहीं माने, कितना भी इनको समझा लो ये नहीं मानते हैं। सच तो यही है कि सहजे सहज समाना, कि ईश्वर तो सहजे सहज रूप से ही मिल जाते हैं, सहज समाना साधना करने से मिल जाते हैं। ईश्वर को केवल सच्चे मन से पुकारने की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार का बाह्य आडंबर ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है, किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार का यज्ञ ढोंग आदि करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपनी अंतरात्मा में खोजने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने आत्मबल, आत्मा के बल पर जोर दिया है और ये कहा है कि ये बाह्य आडंबर निरर्थक हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। कवि ने यह बताया है कि कुछ लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, तरह तरह के आडंबर करके, ढोंग करके स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सब मिथ्या है। पीपर पाथर पूजन, किताब कुराना, भरम भुलाना, सहित शिष्य आदि पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार देखने योग्य है। घर घर लरी लरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि ने आम बोलचाल की सुधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है और भाषा में व्यंग्य शैली का, यहाँ कवि ने व्यंग्य रूप धारण किया है। शांत रस है और शांत रस के साथ साथ प्रसाद गुण इस कविता में विद्यमान है। तो बच्चों, आपको कविता अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 1 या 2 बार वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई शंका नहीं रह जाएगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।